फजर की नमाज पढ़ के हमसे रनिंग करवाते थे। दो दो मील हमसे दो रनिंग मील। आपका सबसे फेवरेट वेपन कौन सा है? दो सूबों की पुलिस जो है ना, वो आमने सामने हो गई थी, पंजाब की और सिंध की। तो सर आपने कितने इनकाउंटर किए आज तक? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज जो शख्सियत मेरे साथ है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, मुझे ही नहीं पूरे पाकिस्तान को इनके ऊपर प्राउड होना चाहिए। आज मेरे साथ जो है वो है SHO जाहिद उल्लाह खान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर, कैसी तबीयत है आपकी? सर आज हम छोटा सा इंटरव्यू कलेक्ट करने वाले हैं आपके लिए, आपसे थोड़ी बातें करने वाला हूँ। मैं थोड़ी सी बात करूँगा मैं फिटनेस के हवाले से, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो बेसिकली फिटनेस के ऊपर रिलेटेड है। ठीक है। और फिर बात करूँगा मैं आपके प्रोफेशन में। तो जाहिद साहब जो है मेरे पास कुछ टाइम ट्रेनिंग करके गए हैं, तो मैंने इनकी फिटनेस देखी, माशाल्लाह कोई बहुत ही बेहतरीन फिटनेस थी। तो सर आप मुझे ये बताएं, आपको एक्सरसाइज करते हुए कितना टाइम हो गया? ये एक्सरसाइज बेसिकली जब मैं देखता हूँ कि अनफिट हो रहा हूँ, अच्छा, तो फिर मैं कोई जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि फिट रहना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। और जो हमारी रूटीन है, जो हमारी लाइफ है या हमारा प्रोफेशन है, एग्जैक्टली उस हिसाब से इंसान अगर फिट रहेगा तो काफ़ी अर्से तक अच्छे तरीके से अपनी जॉब को कर सकता है। सही है। अब फिटनेस के हवाले से ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अनफिट ना रहूँ। अनफिट ना रहो। कोशिश यही होती है, जितना भी टाइम मिलता है, जो भी रूटीन होती है उस हिसाब से, या जाके भी पोस्टिंग होती है उस हिसाब से, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छा जिम देख के तो वहाँ पे ज्वाइन। असल में वही बात, जैसे कि मेरी अभी आपसे बात हो रही थी कि ये देखने में बाजारिया बाहर से देखा जाए तो ये जॉब बहुत इजी लगती है, हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत टिपिकल जॉब है। पोस्टिंग होती है, टाइम ड्यूरेशन होता नहीं है, वर्कलोड इतना होता है कि एक्सरसाइज कंटिन्यू कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी देखा गया है मैंने सर को कि माशाल्लाह सर जब मेरे पास से बहुत एफर्ट्स लगाते थे, ट्रेनिंग इतनी डेडिकेशन के साथ करते थे कि मैं बता नहीं सकता। तो सर कितना टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए? ट्रेनिंग करते स्टार्ट कब किया था आपने? स्टार्ट देखिए वक्तन वक्तन मैं करता हूँ। अच्छा। मैं पुलिस ज्वाइन करने से पहले मैं अच्छा करता था फिटनेस, लेकिन ये है कि कुछ ट्रेनिंग हमारी बेसिक ट्रेनिंग ऐसी थी कि उसमें थोड़ी फिटनेस बंदे की बेहतर हो जाती है अगर प्रॉपर तरीके से सही है। और फिर मैंने किया था SPG जो हमारा रकाबाद पे ट्रेनिंग अच्छा। सेंटर है, वो 7 महीने की ट्रेनिंग है, वो बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होती है। सही सही। उसका मतलब ये कि आप ये समझ लें कि सुबह वो हमें फजर के टाइम फजर की नमाज पढ़ के हमसे रनिंग करवाते थे। दो मील हमसे दो मील रनिंग होती थी। उसकी कंटिन्यूटी में होती थी पैरा PT 45 मिनट की होती थी। वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो उसमें मैं काफ़ी फिट हो गया था। बेसिक ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद ही मैंने वो किया था। सही है। और पुलिस ज्वाइन करने से पहले भी मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखता था। तो जाहिर है फिर एक बंदे को आदत हो जाए और फिर बंदा फिट रहे तो फिर वो इस चीज़ से दूर नहीं रहता। तो अब चूँकि प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता रहा हूँ, जहाँ जहाँ जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलती होती है पोस्टिंग। अब अभी मैं कोर्स पर गया था, अपर कोर्स पर। अच्छा। तो वहाँ पर हमारा PTC सईदाबाद है, करीब में ही है, उधर भी जिम है। तो ज़ाहिर एज अ ट्रेनर तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। आपसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था, आपके जब मैं जिम में एक फुकरा पाने लगा, तो इसी ट्रेनिंग मैंने कभी की नहीं। और मैं इस चीज़ को मैंने बड़ा सोचा यार कि अगर आप पहले मुझे मिल जाते तो आज शायद बेहतर कंडीशन होती। नहीं, ये तो सर आपका बड़ापन है कि आपने इतनी इज्जत दी और माशाल्लाह से आप में डेडिकेशन थी ट्रेनिंग करनी। वरना मोस्टली मैंने देखा है पुलिस ऑफिसर बेसिकली उनकी रूटीन इतनी टफ होती है कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखती है, लेकिन आपको मैंने देखा माशाल्लाह आपकी फिटनेस बहुत ही कोई इंस्पायरिंग फिटनेस थी। आप छुट्टी नहीं होती थी जब आप वहाँ थे। तो सर आप ये बताएं मुझे, ये आपने पुलिस जो है किस टाइम ज्वाइन करी, मतलब कौन सी ईयर में ज्वाइन करी? ये मैंने 2002 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई किया था और डायरेक्ट ASI अपॉइंट हुआ था। अच्छा, ASI माशाल्लाह, डायरेक्ट ASI। तो उस वक्त हम भर्ती हो गए थे, तो उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस है क्या चीज़। हम ये सोचते थे जनरल सी है, जैसे आम लोग सोचते हैं कि बंदा देखता है बस पुलिस में चला जाए और बस नौकरी है, फिर मज़े मज़े। लेकिन मज़े नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाली जॉब है और इसमें बंदा जितनी मेहनत करे उतना कम है। सही है। अब
जब से ये दुनिया वजूद में आई है, इंसान इस दुनिया में आया है, तो तब से जुर्म शुरू है। सही अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है, सही, और जुर्म ख़त्म नहीं हो सकता, कम जरूर लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। और पुलिस एक ऐसा इदारा है जिसके होने से काफ़ी मतलब लोग सुकून में रहते हैं। सही, अगर हम सही ये बात। कहें आज छुट्टी है पुलिस की, तो बहुत ज़्यादा खून खराब नहीं तो हो यही बात है कि अगर हम लोग सुकून से अपने घर में बैठे हुए हैं तो सब आपकी बदौलत। अब हम संडे को आराम कर रहे हैं, लेकिन आप मोस्टली जो होंगे वो अपनी ड्यूटी पर होंगे। हाँ, ऐसे ही है। हम अब एसी वाले ऑफिस में बैठे हुए होंगे, एसी हमारे सर पे लगे होंगे, चेयर पे लगे हुए होंगे, लेकिन आप लोग जो है वो मेन रोड पे हमारी हाँ, प्रोटेक्ट कर रहे होंगे हम लोगों को। बेसिकली ये ना, अगर हम इसको देखें ना, ये जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, ये बेसिकली एक जज्बा है, एग्जैक्टली जज्बा है। जॉब जो इसको समझ के करते हैं तो फिर वो इसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। सही। वो इसलिए कि मसाइल बेहद हैं, वसाइल बहुत कम हैं, और इसी में रहते हुए आपको अपना काम करना है। ये आपका अंदर का एक जज्बा होता है अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क करने का। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी जराइम पेशा को पकड़ना है, अगर आप में विल है, अगर आप में सोच है, और सही। अगर आप में हिम्मत है, तो आप पकड़ेंगे, सही। वरना नहीं पकड़ेगा। अगर एज अ जॉब रखेंगे, आपके एज अ जॉब कर रहा हूँ मैं इसमें, जॉब कर रहे हैं तो बस वो बंदा घूम फिर के घर चला जाएगा और काम खत्म है। सही है सर। सर आप बताएं, 2002 से लेके 2022 तक ये 20 साल गुजर गए। 20 साल में आपने कभी ऐसा फील किया कि नहीं यार अब मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, या ये जॉब मेरे लिए नहीं हाँ। है? कभी ऐसा हुआ, डीमोटिवेट हुए? हाँ, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ये तब हुआ था जब हम डायरेक्टली अपॉइंट हुए ASI, तो हमें 5 साल में प्रमोट होना था सब इंस्पेक्टर। अच्छा। वो हम प्रमोट नहीं हो पाए किसी वजह से, कोई डिपार्टमेंटल मैटर्स थे या कोई सीनियरिटी का इशू था। तो हमने केस किया था अपनी प्रमोशन के लिए हाई कोर्ट में, सब ट्रिब्यूनल में। वो डिसीजन हमारी फेवर में आ गया, फिर भी हमें प्रमोशन नहीं मिला। यानी आप 2005-06 में हमको प्रमोट होना था। 2002 से अपॉइंट हुए थे, 3 साल प्रोबेशन होता है। सही। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद हमें प्रमोट होना है, तो वो नहीं हुए थे। फिर हम हुए, अपना केस लड़ते रहे 2017 में जाके हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीते थे। 2017 में 2017 में हम अब फिर प्रमोशन मिला। तो माशाल्लाह। इस दौरान बड़ी दिमाग में ये बातें आई कि यार ये इधर नौकरी नहीं करती, वक्त का ज़िया है। सही। लेकिन जिस बंदे से अल्लाह ने जो काम लेना होता है ना, एग्जैक्टली, तो बस बंदा वहाँ पहुँच जाता है। सही। तो वैसे तो हर शोबे में ही तकलीफ होती है, कोई भी अब जॉब कोई भी हो, अब उसमें आप पुलिस हो या आर्मी हो या किसी भी अप एंड डाउन, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन बंदा जो स्टे कर जाता है वही बंदा आगे निकल जाता है। वरना तो बहुत सारे होंगे आपकी फील्ड के अंदर जो गिव अप कर जाते होंगे, जो हाँ। छोड़ देते होंगे पुलिस। बस ये एक बात मैंने आपको कही ना कि जज्बे की बात है। सही है। अगर आप में जज्बा है ना बुराई के खिलाफ लड़ने का और लोगों की खिदमत करने का, तब तो आप कामयाब हैं इस महकमे में, वरना आप फिर किसी काम के नहीं है इस महकमे में। सही। सर ये तो हो गई एक जनरली जो बातें थी। अब मैं कुछ पूछूंगा आपसे इंटरेस्टिंग सवाल। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका सबसे फेवरेट वेपन जो है मेरा ये है SMG है, सब मशीन गन इसको कहते हैं। अच्छा। 7.62 mm का बोर है। अच्छा। इसकी ख़ास बात ये है, मुझे पसंद ये क्यों है कि इसका जो टारगेट है ना वो बड़ा एग्जैक्टली हिट होता है। अच्छा। और दूसरा इसका ये खासियत है कि इसके हालात कैसे भी हों, मट्टी में हो, पानी में हो, मतलब कुछ भी धूप हो, में हो, बारिश में चलेगी, ये अपना काम करेगी। अच्छा। धोखा नहीं देगी। सही है। और अभी आपके पास पर्सनल यूज में कौन सा वेपन है? मैं कोई वेपन नहीं रखता। अच्छा, मतलब SHO हो के भी आप कोई रखता। वेपन कैरी नहीं करते? नहीं वेपन, ना मेरे पास लाइसेंस है, नहीं क्यों? ना मेरा अपना प्राइवेट वेपन है, और ना मैं रखता हूँ, और ना मैं इसको अपने पास रखना पसंद करता हूँ। हाँ, सरकारी वेपन है, सरकारी काम के लिए गए, इस्तेमाल किया और वापस जमा करा। अच्छा सर, एक और सवाल, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन अब बात जब चली रही है तो फिर क्या पर्सनल इसके अंदर। सर इनकाउंटर की बात की जाए, मैंने सुना है कि आपने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह जब इज्जत देने पे आए तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। अब होता ये है कि जैसी नीयत वैसे फरिश्ते। सही है। जिस बंदे को जो काम ढूंढना है वो उसको मिल सही। जाता है।
नज़र होनी चाहिए देखने वाली, ऑब्जर्व करने वाली। इतने लोग बाहर घूम रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन जराइम पेशा है, कौन शरीफ बात है। सही। कि अल्लाह ताला ने एक हिस्स दे दी है, या आप कह लें कि आई कांटेक्ट होता है जब बंदे का, तो पता चल जाता है कौन कितने पास है। बस ऐसा ही होता है अक्सर के, पता चलता है कि ये मशहूर तो लोग। सर आपने कितने इनकाउंटर किए आज तक? मेरी बेसिकली एसएचओ शिफ्ट जो है वो मेरी 2019 से आ रही है। 2019। कई थानों पे रहा हूँ, बिन कासिम में, सोराबकोट, अपना कोरंगी चार, जमान टाउन, ठोकरा पार, सही। और अपना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, अब मोमनाबाद में। तो लगभग मेरे हो गए होंगे 60 से ऊपर encounter। 60 से ऊपर इनकाउंटर 3 साल के अंदर, सॉरी। हाँ, तो तो ये इनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली हमारे माशरे से जराइम ख़त्म करने की एक कोशिश है। कि जैसे सर ने कहा कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन कम ज़रूर हो जाती कम ज़रूर हो जाती है। अब जाहिर है रेजिस्ट होता है सामने से कोई, तो जाहिर है फिर हमें भी अपने डिफेंस में फायर करना है। तो सर आप ये बताएं कि आपको कभी परेशान नहीं हुए, कभी आपको डर नहीं लगा इन चीज़ों से? नहीं, डर तो लगता है, डर तो जाहिर है इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बिल्कुल जब पैदा हुआ है तब से डाल दिया है, लेकिन ये कि डर पे काबू पाना एक बड़ी बात। बिल्कुल। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ये फेस चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने बहुत से देखे हैं बिल्कुल फ्रंट पे आकर जो है अपने भी सेव करते हैं और अपनी टीम को भी सेव करते हैं। ऐसा है, और मैंने उनमें से देखा आप भी उनमें से एक हैं। जब मैंने आपके बारे में सुना है, थोड़ा सा देखा मैंने आपके बारे में, बेसिकली मैं जिस बंदे को कवर करने जाता हूँ उसके पहले थोड़ी सी मालूमात करता हूँ कि वो बंदा क्या है। तो लेकिन आप में वो बात थी जिस वजह से मैंने आपको कवर किया। बेसिकली एक पूरी टीम का काम होता है, Exactly. बंदे का नहीं होता। अब जो लीड करता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है सही कि वो अपनी टीम को किस तरह जो है वो कवर करता है। है। अगर फ्रंट पे आप लीडर है तो टीम के दिल में होता है कि यार हमारा लीडर खड़ा हुआ है, तो उस वक्त आपने प्रोटेक्ट करना है उनको भी, और उस हालात को देखते हुए आपने जो बेहतर डिसीजन है वो लेना है, और लेके फिर आपने अपने होश हवास को कायम रखते हुए वो काम करना है। सर बेहतर ये होता है। और सर कभी डर लगा है आपको? डर तो ज़ाहिर लगता है ना, आगे से आपको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स क्या आता है। और हम तो फिर ज़ाहिर है जब जितना बंदा इन जराइम पेशा लोगों के खिलाफ काम करता है उतना ही वो टारगेट में आता है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं कि जराइम पेशा को पकड़ें, बंद करें, या उनसे एनकाउंटर हो जाए, वो जख्मी हो जाए, मर जाए, तो ज़ाहिर इनका भी गैंग होता है। और जब इनका गैंग होता है तो ये भी सोचते हैं कि यार हमने भी मतलब अपना एक वो बनाना है, ताकि लोग जो है वो मतलब एक डर बिठाना है लोगों में, या पब्लिक में, या पुलिस वालों के दिलों में, या जो भी एजेंसीज हैं उनके दिलों में, कि भाई हम ये भी कर सकते हैं। अगर हमारे साथ ये किया गया तो हम आपको रिस्पॉन्स में आपका नुकसान भी कर सकते हैं। वो बदला ही बात आ तो गई। हम लोग तो बेसिकली यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो हम नज़र आते हैं दूर से, एग्जैक्टली। हम आसान टारगेट हैं, हमें नहीं पता चलता कि कहाँ से क्या है। लेकिन अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह पे भरोसा है, वही चला रहा है। जिस दिन कब्र में है वो दिन बाहर नहीं है। नहीं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, क्योंकि आप हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अब हम लोग जो बाहर कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, आराम से फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप लोग नहीं जा सकते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करती होगी। जैसे कि मैंने आपकी रूटीन देखी, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपसे बातें की, उसके अंदर मुझे फील हुआ कि एक नॉर्मल लाइफ नहीं है आप। नहीं है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लाइफ है पुलिस की, यार पुलिस की जॉब होनी चाहिए, हाँ, लेकिन उतनी टिपिकल लाइफ है। पुलिस की जॉब बहुत अच्छी है। बेसिकली जॉब मैं इसको नहीं बोलता, मैं एक जज्बा ही बोलता। एग्जैक्टली। अगर आप में जज्बा है लोगों की खिदमत करने का तो आगे। हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, मुस्बत और मनफी। अब इसमें ये है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अल्लाह ताला नियतों को देखता है, आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देगा, आपको मकाम भी देगा। और अगर आपके दिल में सिर्फ गलत काम करना है, या मिसाल जो लोगों में मशहूर है कि पुलिस गलत काम करती है, या ज़ाहिर अल्लाह ताला फिर उस हिसाब से उसका फल देता है। तो अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ा। हाँ, तो सर आगे आपका कोई गोल है? आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल रखा है कभी? गोल तो बहुत सारे थे, अब कोई गोल नहीं है। नहीं, अभी कोई एक ऐसा गोल हो, या कोई गोल आपने अचीव किया हो, कोई बड़ी अचीवमेंट हो की हो आपने?
बात ये है कि मेरा एक ही गोल है अभी, तो गोल या एक शौक है, मैं अपनी बॉडी को बेहतर करूँ। नहीं सर, माशाल्लाह से आप जो है, और मुझे बड़ा शौक है कि बाइसेप्स थोड़े से फूले हों, वो होते नहीं, टाइम नहीं मिलता। नहीं इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है वो, मैं इंशाल्लाह आप मुझे बुला लें, मैं आपको ट्रेनिंग करवाने आ जाऊँगा, इसलिए मुझसे वाली बात नहीं। अल्लाह आपको हिम्मत दे और सेहत दे। तो सर कोई आपकी पूरी हिस्ट्री के अंदर, पूरी जब से जॉब आपने स्टार्ट किया है, कोई ऐसा केस जो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हुई हो, जिसमें आपको बहुत परेशानी हुई हो? प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा मसला ऐसे हुआ था कि मसलन पुलिस आमने सामने हो गई थी। अच्छा। मतलब दो सूबों की पुलिस जो है ना, वो आमने सामने हो गई थी, पंजाब की और सिंध की। तो मैं एक वक्त था, मैं इन्वेस्टिगेशन में था, और मैं एक केस में होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेके गया था बंदे को अरेस्ट करने के लिए लाहौर में। मैंने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद हम जहाँ पे हमने रिहाइश रखी हुई थी, जिस होटल में, वहाँ पर मैं उसको लेकर गया, और वहाँ से हमने सामान उठा के हमने उसको थाने में शिफ्ट करना था। सही। जब हमने उस बंदे को अरेस्ट किया तो उसके घर वालों ने 15 पे कॉल किया कि भाई कुछ लोग मेरे भाई को अगवा करके ले जा। वो हमें पता ही नहीं, हम तो अपने हिसाब से लीगल अरेस्ट में थे, यहाँ होम डिपार्टमेंट की परमिशन, सिंध की, पंजाब की, और उसके बाद वहाँ के कंसर्न जो अफसरान हैं उनकी हमने परमिशन ली हुई थी, और हम थाने में जाके भी हमने उसको सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था। और उसके बाद हमने उस बंदे को वहाँ की पुलिस की मदद से हमने उसको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद हम उसको लेके जहाँ पे हमने सामान रखा था, वहाँ से हमने उसको उस थाने में एंट्री करके हमने उसका रिमांड लेके हमने आना था कराची। जब हम उस होटल में पहुँचे तो भाई वो कोई 300-400 के करीब पुलिस एहलकार, 300-400 पुलिस एहलकार, और वहाँ के एसपी साहब भी थे। अच्छा। उनको लीड कर रहे थे, और जिस रूम में जिस मतलब हम उसमें थे, तो उसको पूरा एक वो समझ लें कि क्या कहते हैं उसको, सोसाइटी टाइप का था, उस सबको घेरा हुआ था, और घर घर की तलाशी ले रहे थे। तो वो एक बंदा था बाहर, उसने बोला जी आप पुलिस ढूंढ रही है आप। तो मैं बाहर निकला तो बहुत सारी पुलिस थी, और जब मैं बाहर निकला हूँ तो उन्होंने कहा भाई आप कौन? मैं यूनिफॉर्म में था। तो मैं मतलब मैं सिंध से आया हूँ, और मैं फलाने केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। सही। तो बोला आपने बंदा अगवा किया? मैंने कहा अगवा नहीं किया, अरेस्ट है हमारे पास। रेस्टोरेंट मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, फिर वो एसपी साहब हमें ले गए अपने ऑफिस में। वहाँ इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद पता चला कि बंदा लीगल अरेस्ट में। सही। उसके बाद फिर हमने वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके फिर हम उसको कराची ले आए, शिफ्ट किया। सही। तो ये एक मसला था, मतलब ये कि इस महकमे में ऐसा भी होता है। ये तो वही बात है, दुनिया गोल है, कौन कहाँ मिल जाए किसको। सर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल कहाँ है कराची के अंदर? कहाँ की बात नहीं आप कर सकते, लेकिन ऐसी जगहों की निशानदेही की जा सकती है कि जहाँ क्रिमिनल पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा मिसाल के तौर पर ऐसी आबादी जो जहाँ के रोड रास्ते बेहतर नहीं हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर पतले रास्ते हैं, छोटी गलियाँ हैं, और पुलिस की जो विजिबिलिटी वहाँ पर नहीं होती है। सही। या पुलिस वहाँ पर नहीं जा सकती है, तो वो जराइम पेशा लोगों के लिए छुपने की आसान जगह होती है। और ऐसी आबादियाँ हमारे इलाकों में, हमारे कराची में कई जगह पर। सही। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आप ये लोग समझेंगे ऐसे कि जो गरीब हैं शायद उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, आपका मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये जो एरिया गुंजान है, पतली गलियां हैं जहां मोबाइल की आमदरफ्त नहीं हो सकती है, वो उस एरिया की आप बात कर रहे हैं? उस एरिया के अभी तो ये थाना ज़मान टाउन में कुछ ऐसी कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पर इस तरह के लोग हैं। मिसाल के तौर पर जो 100 क्वार्टर वाली साइड है, वहाँ पर बाहर से आते हैं, छुपते हैं, वहाँ के मकामी नहीं है, तो मकामी लोग तो ज़ाहिर है वो मेहनत कश हैं। और सही है, बिल्कुल। तो इस तरह के लोग हैं वहाँ पे। फिर वो नशा भी है, आइस वगैरह जो आजकल, उसको भी काफ़ी, और वो फिर जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। अब वो छीना झपटी के दौरान मारते भी हैं, कत्ल भी करते हैं, जख्मी भी करते हैं लोगों को।
तो बस इस तरह के इलाके जो है ना वो। तो सर आप मेरी ऑडियंस को बताएं, अभी क्रिमिनल कराची से कम हो रहा है या बढ़ रहा है? लेकिन ये तो डिपेंड करता है हालात पर। अच्छा। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ती है, बिल्कुल। ये रेशो भी बढ़ जाता है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट पे हम ऐसी बात कर रहे हैं या उसकी वजह से सही बढ़ता है। सही सही सही। वो एक बात होती है कि ना मेहनत कश तबका या जो मतलब काम कर रहा है तो वो तो अपना काम करेगा जैसे भी हालात होंगे, लेकिन जो नहीं कर पाते, जो नशा करने वाले सही। लोग हैं, तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। सही। तो फिर वो कोई और काम कर नहीं सकते हैं, तो ये काम कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है आसान उनको और पैसा कहने का मकसद ये, महंगाई बढ़ेगी, मेहनत कश वाला अगर मेहनत नहीं कर पा रहा, कुछ होते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते या कुछ लोग मजबूरी में ऐसा काम कर सही। लेते हैं, उस तरह से थोड़ा सा बढ़ जाता है। सही। लेकिन ये कि फिर ज़ाहिर है हमें भी उस हिसाब से हिकमत अमली करनी पड़ती है। सही है। कंट्रोल ज़्यादा है, कम और ज़्यादा होता रहता है। कम और अप एंड डाउन इज हाँ। सही। तो सर मेरी ऑडियंस को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि भाई मेहनत करें और जो भी काम करें बेहतर तरीके से पूरे दिल के साथ करें और हमेशा जो है वो सच का साथ दें। बुरे लोगों की निशानदेही करें, जराइम पेशा लोगों की निशानदेही करें और इससे आपको भी सिक्योरिटी मिलेगी, दूसरे लोगों को भी मिलेगी और माशरे से जुर्म भी कम होगा, इसके बेहतर नताइज भी आएंगे। अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत भी आप देंगे कि जराइम पेशा लोगों की आप निशानदेही कर रहे हैं। और अपनी फ़िटनेस का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो आप ही सारी ज़िंदगी की सारी जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, वरना फिर आप दूर से ही देखते रहें। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सर को, सर माशाल्लाह इतने फिट है ना, वरना तो सर मैंने बुरा नहीं मानिएगा, मैंने बहुत से देखे हैं पुलिस वाले, उनके पेट बहुत बाहर होता है लेकिन सर माशाल्लाह से इतने फिट फाट है ना कि अगर अभी भी ये कोई बोले ना कि 25 या 30 साल का हो तो सामने वाला मान ले, मतलब मुझसे भी ज़्यादा अच्छी फिटनेस है। असल में बात ये होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज ही सब कुछ नहीं होती है, आपकी डेली रूटीन भी बहुत मैटर करती है, आपका न्यूट्रिशन भी बहुत मैटर करता है। हाँ। इस चीज़ का सर जो है बड़ा ख्याल रखते हैं। बात ये है कि बुरी आदतें भी इंसान की फिटनेस ख़राब करती हैं। एग्जैक्टली। अगर आप बुरी चीज़ों से, बुरी खुराक से, बुरी सोबत से दूर रहेंगे तो आपकी फिटनेस वैसे ही बेहतर रहेगी। सर वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छा रहा दिन आपके साथ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छे मकसद में। थैंक यू सो मच सर।